ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग्य विधाता परमात्मा का हर एक बच्चा जो परमात्मा को यथार्थ रीति जानता है, वह उनकी श्रीमत पर चलता है, वह पद्मा पदम भाग्यशाली है। परंतु अपनी इन भाग्य की रेखाओं को और अधिक गहरा और लंबा करने के लिए परमात्मा हमें पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। कुछ ऐसी ही विधियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 1975 के महावाक्यों पर, और इन महावाक्यों का टाइटल है अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो। परमात्मा कहते हैं कि अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो, ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? वैसा इस भाग्य को थोड़ा और विस्तार से बताएं। जो स्वयं सृष्टि के भाग्य विधाता हैं जी। ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता हैं, शिव बाबा वरदाता हैं, और ये दोनों ही बाप दादा हम बच्चों के भाग्य का गायन करते हैं। तो हम जैसे लकी बच्चे और कोई संसार में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सबका भाग्य बनाने वाला है वो हमारा पिता है, और उस पिता के साथ इतना प्यार का नज़दीक का संबंध है जो सब प्राप्तियां बिन मांगे अपने आप हो रही हैं। तो लकी या भाग्यवान वही है जिसके सर्व संबंध एक से हैं और जिसको सर्व प्राप्तियां एक से हो रही हैं। तो हम सब बाबा के बहुत लकी बच्चे हैं जिनको भगवान खुद ही उनकी महिमा करता है और उनको हर चीज़ हर प्राप्ति से संपन्न बनाता है। परमात्मा कहते हैं कि सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। वास्तव में सेवा का यही सबसे अच्छा साधन है जी। जो हम सबको प्राप्तियां हुई हैं, जो हम सबका इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बना है। हमारे चेहरे से हमारी खुशी को देख करके लोगों के दुख दूर हो जाएं। परमात्मा हमको ऐसा बनाते हैं कि बच्चे आप ऐसे बन जाओ। एक है ज्ञान सुना करके किसी को परिवर्तन करना, उनके दुख दूर करना, और दूसरा है अपनी प्राप्ति संपन्न जीवन की छाप डाल देना कि हमें देखें कोई और उनके गम के बादल हट जाएं कि वाह कैसा भाग्य इन लोगों का बना है, हम भी ऐसा बना सकते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरनेज्ड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बन आए और वह मालामाल हो कर जाए। ऐसे अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। पारस के साथ कोई लोहा भी टच हो जाए तो पारस बन जाता। अगर हम सभी भी अपने उसी स्वरूप में स्थित रहते हैं, पारस इसलिए कहा है कि जब हम बिल्कुल प्योर शुद्ध आत्मा बन जाते हैं तो उस स्थिति में कोई भी अपवित्र आत्माएं, तमोगुणी आत्माएं अगर समीप संबंध में आती हैं तो ऐसी हमारी स्थिति हो जो हमारे वाइब्रेशन से उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, संग में आए और उसके विचार चेंज हो जाएं, उसकी भावनाएं बदल जाएं। तो परमात्मा कहते हैं क्या ऐसी स्थिति आप बच्चों ने बनाई है? जी। तो वर्तमान समय जो हम सबका श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य के चिंतन से, उसके सुमिरन से जब चेहरे पर चलन में ऐसी एक्टिविटी लोगों को दिखाई देगी कि वाह कैसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी महान आत्माएं हैं, तो संपर्क में आने वाली आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगी।
जी। परमात्मा कहता है ऐसा भाग्य अपना रोज देखो दर्पण के अंदर, क्या ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हमने बनाया है। तो सब परमात्मा कहते हैं आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं, वह देखते हैं अपने फीचर्स, और आप देखते हो अपना फ्यूचर। वास्तव में कईयों को आदत होती है, कहीं भी आईना लगा होगा, कांच लगा होगा, फट से उसके आगे खड़े हो जाएंगे, अपना ये शरीर का चेहरा देखेंगे, अपने कपड़ों के ड्रेस को देखेंगे। तो परमात्मा कहता है ये तो आज की दुनिया का फैशन बना हुआ है, लेकिन आप बच्चों को कोई ये स्थूल चेहरा अपना शरीर का देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना फ्यूचर, क्या श्रेष्ठ भाग्य है मेरा, कितना ऊंचा पद प्राप्त करना है, उसके आधार से अपने फ्यूचर को बार बार ज्ञान के दर्पण में देखो और ऐसे भाग्य की स्मृति से ऐसा फ्यूचर बना लो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपका फीचर्स तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। हमारा मूल पुरुषार्थ यही है कि आत्मा की जो निजी संस्कार हैं, निजी धारणाएं हैं, वो हमारे रूप में आती जाएं। जी। और वो है रूहानियत। नियत में भी आत्मा को देखने का जैसे अभ्यास, आत्मा ही दिखाई दे, शरीर न दिखाई दे, तो कहाँ तक रूहानियत से मैं संपन्न बन रहा हूँ। ये लाली परमात्मा कहते हैं जैसे चेहरे पर अगर कोई शक्तिशाली होता है तो उसके चेहरे पर चिन्ह दिखाई देते हैं लाली के रूप में, तो वो इसको परखते हैं कि कितना मेरे अंदर शक्ति है, कितना ब्लड है, अच्छा उसको चेक करते हैं उस दर्पण के आगे खड़े होकर के। जी। परमात्मा कहते हैं तुम अपनी रूहानियत की लाली को देखो कि मैं आत्मा इस देह विमान से कितना डिटैच रहती हूँ, कितना मेरा आत्मिक स्थिति, आत्मा को देखने का अभ्यास हुआ है। इस लाली को परखो, ये रूहानियत है। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं, वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पाँव के नीचे है, यह हमारे आगे क्या है। ऐसे ही पदम तो आपके पाँव के नीचे है। ऐसे श्रेष्ठ लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरण करो तो क्या बन जाएंगे। भाग्य का सुमिरण करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। परमात्मा हम सबको यही कहते हैं कि जो आप बच्चे कदम उठा रहे हो, जी। परमात्मा की याद में जो आपके कदम उठते हैं उस कदम में पदम है, तो आपके कदमों के नीचे जैसे पदम समाये हुए हैं। लोग तो वैसे अहंकार के बस या कोई भी विशेषताएं होती हैं, कहते वो तो मेरे कदमों में है, वो तो मेरे पाँव के नीचे है। तो परमात्मा कहते हैं वो तो अपनी विशेषताओं के आधार से अपना वर्णन करते हैं, लेकिन रियल में इस समय आप बच्चों के कदम कदम में पदम है। इतनी महान आत्माएं हो जो भगवान ने अपने सिर का ताज बनाया है। हमारी विशेषताओं के आधार से वो हमें इतना ऊंची नज़र से देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे सिर का ताज हैं, मेरे से भी महान आत्माएं हैं, क्योंकि इनकी डबल पूजा हो रही है। परमात्मा की शिवलिंग के रूप में एक सिंगल पूजा हो रही है, और इन बच्चों की तो शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और देवी देवता बनते हैं तो उस रूप में भी पूजा होती है। जी। तो डबल पूज्य हैं, इतनी बड़ी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। इस नशे में कहाँ तक रहते हैं, ये फ्यूचर कहाँ तक अपना दिखाई देता है, तो परमात्मा उसकी स्मृति दिला रहे हैं। फिर सब परमात्मा हमसे कहते हैं कि अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है, आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो। विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? विराट रूप में ब्राह्मणों का स्थान चोटी है। जी।
वैसे भी यादगार में भी ब्राह्मण चोटी अवश्य रखते हैं, चोटी में भी गांठ लगाते हैं। हाँ जी। ऊंचाई की निशानी है और परमात्मा के साथ की भी निशानी है। वो गांठ जो है बिंदी की निशानी है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप इतनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हो, आपकी ऊंचाई गाई हुई है। ब्राह्मण आत्माएं जो देवता बनने वाली हैं, देवता बनने के पहले संगम युग पर जो उन्हें इतनी श्रेष्ठ पालना मिल रही है, जो इतना ऊंचा भाग्य मिला हुआ है, उसका सुमिरन करो। उसका गायन है कि आप ब्राह्मण चोटी हो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलाए व कहे जाते हैं तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। परमात्मा विदेशी दो प्रकार के वर्णन कर रहे हैं जी एक जो भारतवासी विदेश में गए, जी वो विदेशी ही कहलाए जाएंगे, भले भारत के ही हैं, जन्म भारत का है या उनके दादा परदादा भारतवासी थे, तो वो भारत वाले ही जो ज्ञान में निकले वो भी डबल विदेशी कहलाते हैं। जी और जो उस धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियंस में या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए, वो ज्ञान में आए, तो उनको भी विदेशी अथवा डबल विदेशी परमात्मा कहते हैं। जी तो दोनों ही विदेशी हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है तो एक धक से वो जैसे समा पर परवाने हो जाते, क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उस कल्चर में रहने के कारण वहाँ की भौतिकता के बीच में प्राप्तियाँ भले सब कुछ हैं, लेकिन अंदर की शांति नहीं है, जी अंदर की प्राप्तियों का खोखलेपन का अनुभव है। तो परमात्मा कहते हैं उन लोगों के अंदर क्वेश्चन नहीं उठते, फट से ज्ञान मिला, समझ मिली, परमात्मा का प्यार मिला और समा पर फिदा हो गए। भारतवासी जो इनको ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है, कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे भक्ति कर्मकांड शास्त्र उनका ज्ञान है, उसके आधार पर हिरे हुए हैं। इसलिए जब उनको नया ज्ञान मिलता है तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जी और भारतवासी जो विदेश में गए और उस धरनी पर पल रहे हैं, उनके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। परमात्मा कहते हैं कि पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। भारतवासियों को सोचना पड़ता है, कई प्रकार के उनके मन में प्रश्न उठते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादाएं होती हैं, उसके कारण इतनी फास्ट गति से न निरंतर याद में रहने का अभ्यास कर पाते हैं, न सेवाओं में आगे आते। लेकिन विदेश के अंदर वो सब दुनिया की लोक लाज से परे हैं, इसलिए उनको जब ज्ञान मिला, झाटू हुए, एकदम से परवाना बन करके समा पर फिदा हो गए। उसके बाद केवल याद और सेवा, और इसके कारण वो बहुत फास्ट चले जाते हैं। और भारत में तो बहुत सारे भक्ति के व्रत, उपवास, तीज त्योहार इत्यादि भी हैं, तीर्थ स्थान भी हैं, उनको छोड़ना बहुत कठिन होता है इंसान के लिए। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं व लीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्होंने समा जाना कह दिया है। भक्ति मार्ग के अंदर भक्तों के अंदर एक लक्ष्य रहता है जी
कि हम ऐसा तपस्या करें, ऐसा योग करें जो हम तत्व में लीन हो जाएं, क्योंकि वो तत्व को ही परमात्मा मानते आए। जी। अखंड तत्व, ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा के रूप में मानते हैं, जबकि वो रहने का स्थान है। परमात्मा ने बहुत स्पष्ट बताया कि जहाँ परमात्मा सदा निवास करते हैं वो ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, जहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। तो वहाँ तो कोई समा सकता ही नहीं है, वो तो घर है, रहने का स्थान है। लेकिन आप बच्चे एक तरफ त्रिकालदर्शी हो, ज्ञान के जो भी पॉइंट्स मिले हैं ज्ञान के आधार से सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ रहे हो, और दूसरी तरफ जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो लौलीन स्थिति में जैसे समा जाते हो, परमात्मा के प्यार में खो जाते हो। खो जाना ही उन्होंने समझाया, लीन हो गए। आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, लेकिन उसके समान स्थिति का अनुभव करती है। जैसे वो लाइट माइट स्वरूप है, ऐसे ही हम योग में भी उस लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसके प्यार में, उसकी याद में जैसे खो गए, समान बन गए, तो उसको ही उन्होंने समाना कह दिया है। वास्तव में आत्मा कोई परमात्मा में भी समाती नहीं है और तत्व में भी नहीं समाती है जी। वो समान बन सकती है, उनके गुणों में भी समान बन सकती है, उनकी ज्योति में समान बन सकती है, लेकिन समा नहीं सकती है। परमात्मा कहते हैं कि विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे तो वह भी कहेंगे हाँ, जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है, तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। वास्तव में परमात्मा अपने डबल विदेशी बच्चों को कहते हैं कि आप उस स्थान पर रह करके अपनी इतनी ऊंची जीवन बना रहे हो, इतना श्रेष्ठ बने हो, अपने अनुभव के आधार से भारत के अंदर जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, जिनको परमात्मा कुंभकर्ण कहते हैं, या अज्ञानता की नींद में इतना ऊंचा ज्ञान होते हुए भी, उनको बताते हुए भी नहीं जग रहे हैं, तब परमात्मा कहते हैं आप बच्चे विदेशी लोग भारत में आकर के ऐसे कुंभकर्णों को जगाने का कोई प्लान बनाओ। जी। इनको बताओ कि परमात्मा वो नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो भारतवासियों की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन अगर डबल विदेशी अनुभव से बताएंगे आकर के तो उनको सुनेंगे और उसके आधार से वो अज्ञानता की नींद से जग जाएंगे। बिल्कुल। तो इसकी कोई प्लानिंग करो, परमात्मा उनको ये प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। भारत में तो ये है ही कि कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, बहुत वैल्यू हो जाती है। जी। और इसलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है। यह है विदेशियों का भविष्य। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाएं, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है। अब सिर्फ पाटधारियों को पाट बजाना है, लेकिन पाट भी हीरो पाट, साधारण पाट से नहीं होगा। हीरो पाट बजाने से कुंभकर्ण भी जागकर हेयर हेयर करेंगे। ऐसे लोग जो देश में नामी ग्रामी हैं, जी। नामी ग्रामी उनको कहते हैं जिनकी एक की आवाज़ हजारों लोग सुनते हैं, मानते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों की सेवा करो। ये अगर एक जग गए तो अनेक आत्माएं संबंध संपर्क में आ जाएंगी, जी। सुनेंगी। तो ऐसी सेवा के लिए प्लानिंग करो, ऐसा कोई हीरो पार्ट बजाओ, ऐसे कोई प्लान करो ताकि ऐसी आत्माएं जल्दी जगें और जग करके हेयर हेयर करें, वाह वाह कितना अच्छा ज्ञान, क्या समझ दी है। जी। तो वो जब जग जाएंगे तो उनको देख करके कई फॉलोवर्स, कई ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके कहने के इशारे पर चल देते हैं। तो ऐसे लोगों को जगाना, उसकी सेवा करना, उसकी प्रेरणा परमात्मा दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने श्रेष्ठ भाग्य के महत्व को भी समझा और विदेशियों का ईश्वरीय सेवा में क्या महत्व है इसको भी बहुत विस्तार से समझा। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि स्वयं को ऐसी खुशी में रखो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वाले के दुख के बादल व गम की घटाएं खत्म हो जाएं और वह खुशी के झोले में झूलने लगे। परमात्मा ने कहा कि अब हमें
क्यों क्या के प्रश्नों को छोड़कर सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना है और एक परमात्मा की याद में लवलीन रहना है। परमात्मा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ को यदि हम फास्ट बनाना चाहते हैं तो हमें याद और सेवा में स्वयं को बिजी रखना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप के स्नेह में समाना अर्थात अपने आप को भूल बाप की याद में लवलीन हो जाना, लगन में मगन हो बाप के समान बनना। बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसी को उन्होंने बाप में समा जाना कह दिया है। अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने फीचर्स की तरफ अटेंशन रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।